हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एस के। एंड आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि भाई आईओसी में ऐसा क्या मिलता है जो दूसरी जगह नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसे तो लगभग आपको ऑयल रिफाइनरी की बात करें तो सब में मोर और लेस जो है ना फैसिलिटी लगभग सेम ही मिलते हैं। ठीक है, फिर भी इंडियन ऑयल में क्या मिलता है बेसिकली उसके बारे में बात करूँगा। ओके, in this topic I will discuss about what are the benefit when you join in IOCL and what are the facility given by the IOCL providing. Okay, when you join in as a staff, I don't know what are the other facility extra given by the IOCL for the officer. Something is really lucrative for the officer and non of course a staff is getting better like other PSU which is like a mini Ratna company, because IOC is the Maharatna company. That mean okay, so basically in this video I will talk about every your dot because some content generally many times they say please make video on the IOCL, what are the benefit and what are the facility given by the IOCL. Okay, so let's say in this video I will talk in Hindi as well as English because both audience is there. Okay, so जैसा कि आप ऑलरेडी रिटेन इन द बोर्ड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ आईओसीएल एंड also make already video upload on the my channel like full history of IOCL. So make sure you must watch because some question they generally ask about your history and what happened in the Indian oil refinery and various and other question already uploaded. Okay, basically Indian Oil Corporation Limited, that is IOCL. Basically if you join IOCL that means you become like become and say IOC, okay, nothing just like if you are a become a follower like Ian girl like. Okay, so इसीलिए हम लोग मतलब क्या होता है अगर आप IOC में ज्वाइन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग IOC बोलते हैं। ओके ठीक है, तो ये एक महारत्ना कंपनी है CPEC, that means Central Public Sector Enterprise. Okay, that means Central Public Sector Enterprise, that mean you have a under control of government of India. Okay, and at present time a stake of GOI more than 51%. Okay, so that is it is fully controlled and operation by the government of India. And it is the main statement. एक्चुअली इंडियन ऑयल का ये सबसे बड़ा मतलब एक जो होता है ना टैग लाइन कि मतलब टैग लाइन क्या है, तो जनरली अपने इवन इंडियन ऑयल एडवर्टाइजमेंट जनरली से व्हाट टैग लाइन, व्हाट आर द टैग लाइन, बेसिकली पहले इंडियन फिर ऑयल। ओके, मतलब कहने का मतलब इंडियन ऑयल का टैगलाइन ये है कि पहले इंडियन उसके बाद ऑयल। दैट मीन कहने का मतलब ये हुआ कि हम पहले देश को सर्व करेंगे उसके बाद बिजनेस करेंगे। ओके, जहाँ तक मैं समझता हूँ क्योंकि ऑयल मतलब ऑयल तो इसका बिजनेस है, अगर उसके पहले इंडियन है तो इंडियन ऑयल काफ़ी जो है, देखिए इंडियन ऑयल का जो पर्जेंस है ना, हम ऐसा क्यों बोल रहे कि हम पहले इंडिया को सर्व करेंगे उसके बाद ऑयल देखेंगे, ऐसा इसीलिए करते ना क्योंकि आईओसी कभी कभी क्या होता है बहुत से टाइम पे इन द मोस्ट टाइम की आईओसी अपना प्रॉफिट को अलग करके वो जो देश को जरूरी है तो उसके लिए सप्लाई क्या करते हैं। ठीक है, तो दैट इज वाई इंडियन ऑयल से पहले इंडियन देन ऑयल। ओके, जैसे एक बार क्या हुआ था, जैसे एक नेवी का था, तो नेवी में एक स्पेशल टाइप का ही डीजल बनता है। आई रियली डोंट नो अबाउट व्हाट आर द नेम। ओके, आई इन दिस टाइम आई फॉरगेट वो, सॉरी। सो इंडियन ऑयल की जो नेवी था ना उसका स्पेशल ग्रेड का हमें डीजल बनाना था, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना इंडियन ऑयल ही बनाया था। ठीक है, इंडियन ऑयल में जनरली आपका पानीपत रिफाइनरी है वहाँ से प्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद वो सप्लाई किया था, जिससे उसमें थोड़ा सा सल्फर का कुछ और कंपोनेंट का इशू रहता है, तो आईओसी उसको बनाता है तो उसमें उतना प्रॉफिट नहीं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमें टोटल कॉस्ट आता है 40 रुपया और हमको मिल रहा है 35 रुपया, तो मतलब 38 रुपया 36 में मिल रहा है, तो वो मतलब लॉस है ना, टोटल कॉस्ट हमें लॉस हो रहा है, तो फिर भी वो देश के अनुसार वो सर्व करता है। ठीक है, ये नहीं कहता कि भाई हम नहीं कर पाएंगे। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज पहले इंडियन देन ऑयल। ओके, एंड बहुत से ऐसी चीज़ें जैसे कि आप देखिए, आप चाहे आपने कभी सुना है कि हाँ रिलायंस पहुंच गया लद्दाख में और वहाँ सर्व कर रहा है, इतना कड़क के ये मतलब गिर रहा है क्योंकि सेना है। देखिए हमारा जो सर्व करने का जो तरीका है ना, जैसे कि हम लोग ट्रेनिंग में थे तो सर बोल रहे थे देखो आप एक ऐसे है, आप ही एक सोल्जर है, बस आप पे एक वर्दी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप भी एक देश को सर्व करते हैं। जितना भी आपका जो मतलब इंडियन
ऑयल का जो मतलब एयरक्राफ्ट हो गया, फाइटर जेट हो गया, बहुत सी चीज़ें ऐसा जो है ना जो ऑयल के थ्रू चलते हैं और आगे भी चलेंगे, तो उसको इंडियन ऑयल ही सर्व करता है, ठीक है। बेसिकली पार्ट उसी IOCL ही लेता होगा। सो इसलिए ये बहुत ही काफ़ी प्राउड की बात होती है एवरी इंडियन ऑयल के लिए। अगर हम बात करें, देखिए इंडियन ऑयल का ग्लोबल फॉर्चून है, ठीक एक्चुअली ग्लोबल फॉर्चून 500 द रेटिंग एजेंसी, ग्लोबल फॉर्चून बेसिकली फॉर्चून द रेटिंग एजेंसी एंड they rate every company in the world, that is called like global 500 company. Basically they publish every year a global fortune 500 company, and IOCL ranking is 117 in 2019, मतलब 2019 में 117 था और 2021 में 251 है। तो ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा भी जा सकता है। तो ये चीज़ है। एक चीज़ मैं बोल रही इसको महारत्ना, भाई भी कॉल्ड महारत्ना, बिकॉज महारत्ना देखिए कभी कभी क्या होता है ना, मिनी रत्ना, रत्ना, ये सब के जो कैटेगरी के जो होता है ना, जैसे कि कैटेगरी होता है मिनी रत्ना 1 2 3 1 होता है, 2 होता है, फिर महारत्ना, फिर नवरत्ना। तो इससे स्टेटस होता है क्या ना कि कंपनी का जो ऑटोनॉमी है ना, कि कंपनी आप इतना खर्चा जो है खुद के डिसीजन से कर सकता है, उसी के लिए स्टेटस को बेसिकली दिया जाता है, ठीक है। और भी कुछ की बेनिफिट मिलता होगा जो आई रियली डोंट नो। सो बेसिकली इफ़ यू कॉल्ड एनी कंपनी महारत्ना, बेसिकली दे रियली ऑटोनॉमी, सम ऑटोनॉमी गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट कंपनी विच इज generally given the tag of Maharatna and any Navratna of a company, okay. Basically whereas I know if you any company that have a tag of Maharatna, that means 10,000 crore rupees have a free independent decision taken by the any PSU, that means provided by the government of India to that company, okay. अगर देखिए अगर हम बात करें इंडिया का बेस्ट वर्क पैलेस में, तो ये 29 आया था, ठीक है। एक 2019 से ऐसे कुछ की बात है कि उसमें रैंक किया गया था कि जो इंडिया का बेस्ट जो कंपनी का वर्क पैलेस वहाँ पे क्या क्या हो सकता है। तो IOC का उसका रैंकिंग 29 आया था। अगर लाइफ स्टाइल की बात करें, एक्सेलेंट है। मैं ऐसा एक्सेलेंट इसलिए बोल सकता हूँ ना, क्योंकि आपको कोई ऐसा परेशानी नहीं होगा कि भाई हम खा नहीं पा रहे, मिल नहीं पा रहे, हम ये नहीं, घर नहीं पा। अगर आप IOC में रहते तो आपका खुद का एक घर होगा, आपका खुद का घर होगा, आपके मतलब बच्चे लेके पढ़ने लिखने का होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दैट मीन यू हैव नेवर एनी प्रॉब्लम फॉर द हाउसिंग एंड मतलब सेल ऑन यू इफ यू ज्वाइन IOCL देन यू हैव ऑन हाउस एंड लाइक जनरली दैट मतलब इतना पैसा प्रोवाइड करता है, दैट मीन टू मच सैलरी प्रोवाइड बाय द कंपनी सो दैट यू कैन बाई योर ऑन हाउस एंड your family member education, like your child already incentive given by the IOCL and any other things, that's why I have rating given the excellent। अगर बात मेडिकल फैसिलिटी की बात करें, तो मेडिकल फैसिलिटी यू आर इंडिपेंडेंट, मतलब आपका और आपका जो फैमिली जो डिपेंडेंट, जैसे कि आपकी बीवी हो गई है, मतलब वाइफ हो गई जिसको बोलते हैं, वाइफ है, फिर आपके बच्चे हैं, बेसिकली 2 चिल्ड्रन तक कि आपका जो मेडिकल फैसिलिटी है वो एक्सटेंड किया जाता है। अगर आपका तीसरा चिल्ड्रन हो तो वहाँ पर ही एक्सटेंड नहीं किया जाता। दैट मीन मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द IOCL इज दैट इज द whereas I understand and I hear that how much amount is provided by the company for medical benefit, that is I मतलब basically never you have any suffer from large amount, that mean you have a suffering like 10 lakh 20 lakh and an instant time that a company provided by you for the you, that mean you have a basic region, that mean a region you have proper and you have suffer, that is कंपनी प्रोवाइड बाई यू। अगर कहने मतलब अगर आप रास्ता पर जाते हैं और अपनी गलती से करें, जैसे कि क्या होता है कि आप घर जाते हैं तो कभी कभी होता है ना कि एक परमिशन लेके जाना होता है, ऑट स्टेशन जिसको बोलते हैं, उसको डाल के देना पड़ता है। अगर वहाँ से नहीं डालते तो आपको कंपनी नहीं देगी, तो अगर उससे में डाल के जाते हैं कुछ होता है तो आपको वो देते हैं, ठीक है। अगर बात करें कि मोस्ट प्रॉफिटेबल PSU, देखिए ये PSU जो है ना, मतलब IOC एक मोस्ट प्रॉफिटेबल PSU है आफ्टर ONGC सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल, उसके बाद IOCL। कभी कभी तो IOC ONGC को बीट कर देता है, ओके। समटाइम IOCL बीट ONGC इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबल, ओके। अगर देखिए हॉलीडे होम की बात करें, हॉलीडे होम इज द फैसिलिटी गिवन बाय द IOCL फॉर द स्टाफ एंड ऑफिसर ओनली,
and staff generally four option generally for the picnic a spot like a holiday home, and officer like a more than 3 or 4. Okay, so I don't know about the officer. Basically, if you join as a staff level, then you have a holiday home option Puri, Masuri, Goa and Manali. That is the new thing is added by in this year. Okay, so for a staff only, that means you have pay only some very low price. That means you have very low price accommodation. Okay, like one day 160, 150. That means 500 maximum 500 रुपये per day per night, nothing more. Okay, so that is provided by the IOCL. तो ये तो आपका हो गया है कि IOCL की हिस्ट्री के बारे में इस तरह का, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ तो बाकी रह गई, ठीक है, हम उसके बारे में बात करें जो आप लोग इंतजार कर रहे हैं भाई IOCL में पैसे कितने मिलते हैं, ठीक है। तो पैसे के बारे में हम लोग बात करते हैं कि IOCL में पैसे कितने मिलते हैं। देखिए मैंने एक लिस्ट निकाला हूँ। बेसिक सैलरी की बात करें तो बेसिक सैलरी की बात करें तो आपका 25,000 से मिलता है 1,05,000, ठीक है। ये बेसिक सैलरी हो गया किसके लिए, फॉर JEA 4 इफ यू ज्वाइन JEA 4 बेसिक सैलरी इज 25 एंड 1,05,000 एंड ग्रॉस जो आपका बनेगा ना, आपको ग्रॉस सैलरी अभी तो DA बहुत मतलब बढ़ गया है, इसके वजह से आपको मान लीजिए अप्रॉक्स मान लीजिए 0.5 लाख। ओके, आपका ग्रॉस सैलरी जो है 0.5 लाख पर मंथ बनेगा। मतलब हो सकते कभी कभी कोई लोकेशन की वजह से आपका चेंज हो जाए, मतलब दैट इज द ग्रॉस सैलरी चेंज बाय द सम लोकेशन बिकॉज ऑफ द HRA डिफरेंट फ्रॉम if you join in Vadodara, that is the HRA is 16%. If you join in other, that is Haldia, Barauni and the Paradeep, that is the HRA is given by the 8%. Okay, that means if you join as a grade 4 and basic salary 25,000 and gross salary about including HRA sometimes may differ. Okay, 0.48 like that. सो ग्रॉस सैलरी को 0.5 लाख हो, ये तो सैलरी हो गया की बात है, ठीक है। अगर हम बात करें कि पे पर्स की बात करते हैं कि क्या क्या मिलता है, पे और पर्क में बात करें तो सबसे पहले ये है कि अगर आप IOCL में सिलेक्ट होते हैं तो जिस दिन ज्वाइन करने के लिए आइएगा उस दिन आपका जो खर्चा होता है घर से आने का, बेसिकली आपका ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का तो कभी कभी फ्लाइट का भी दे देते हैं, पता नहीं। तो जो ट्रेन का टिकट होता है तो आप उसमें फर्स्ट AC के करवाइए, आइए आराम से, आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये चीज़ है पहले ना। देखिए पे पर्क में होता है एक इंडस्ट्रियल DA। बेसिकली इंडस्ट्रियल DA इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय DA। दैट इज जहाँ तक मैं समझता हूँ, वेयर आई अंडरस्टैंड द मेन डिफरेंस बिटवीन द इंडस्ट्रियल DA एंड DA ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज बेसिकली industrial DA is given by every quarters and every quarter changing, and but the central government may change 6 month. Okay, तो ये 3 मंथ में आपका चेंज करता है और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट 6 मंथ में चेंज करता है बेसिकली। ओके, तो ये जहाँ तक मैं समझता हूँ इंडस्ट्रियल DA का मतलब कि शायद इसीलिए ऐसा बोलते हैं क्या, ठीक है। फिर अगर बात करें तो आपका HRA मिलता है। HRA आपका 8% है, 16% है और 24% का स्लैब है। तो अभी क्या हुआ है कि आपका जो DA है वो आपका 25% से ज़्यादा क्रॉस कर गया है, तो 8% वाला जो होगा ना वो 10% हो जाएगा, 16 वाला 18 हो जाएगा, 24 वाला शायद 26 होता है कि, या मेरा ध्यान नहीं आ रहा है, 24 वाला शायद 26 होता है कि या 28 होता है। ओके, तो आपका अभी जो HRA करंट में HRA जो मिलेगा वो 8, 10, 18 और 26 मिलेगा। ओके, तो इसके अलावा ग्रेच्युटी मिलेगा। ग्रेच्युटी आपके यहाँ पर 20 लाख रुपये मिलता है, ठीक है। मतलब आप टोटल सर्विस में आपका जब यहाँ से रिटायर कीजिएगा तो 20 लाख मिलेगा, ठीक है। हो सके तब तक आप रिटायर कीजिएगा तब तक ये 40 लाख हो जाए, ठीक है। क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में जब 7th पे लगा था, इससे पहले 10 लाख था, तो एंड लाइक ये आपका 7th पे में आ गया 20 लाख रुपये हो गया।
तो ये चीज़ है। फिर है कि LFA मिलता है। LFA इसको बोलते हैं लीव फेयर अलाउंस। मतलब ये एक ऐसा चीज़ है ना कि जनरली कंपनी थोड़ा सा काट के रखती है, फिर बाद में आपको देती है। ये अभी तक मैं भी इसको अच्छा से नहीं समझ पाया हूँ। फिर है कि HBA जिसको बोलते हैं, HBA हाउस बिल्डिंग अलाउंस। ये HBA जनरली आपको लोन के रूप में मिलता है, बहुत ही कम इंटरेस्ट है, आप टेंशन नहीं लीजिए। आपको बैंक से जितना लोन देगा उसके आधा रहेगा, ठीक है HBA। और कभी कभी चेंज देखो, मेरे को ध्यान में नहीं है, लेकिन HBA अभी फॉर द स्टाफ लेवल की बात करें तो ये अभी शायद 32 मानिए 32 लाख के अराउंड मिलता है, ठीक है। हो सके आप ज्वाइन कीजिएगा तो इसके बाद चेंज भी कर जाए, ठीक है। ये सभी चीज़ें हैं, आपको कंपनी बताई नहीं है HBA में। फिर एक कन्वीनियंस एडवांस। कन्वीनियंस एडवांस में क्या होता है, जो आपका जो 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के लिए जो पैसे दिए जाते हैं लोन के रूप में, ये भी इंटरेस्ट बहुत ही कम रहता है, ठीक है। इसका भी इंटरेस्ट मतलब आराम से आप पे कर सकते हैं। तो कन्वीनियंस एडवांस के लिए भी आपको लोन मिलता है करीब 1 लाख रुपया, ठीक है। फिर हम मेंटेनेंस और इन्वेस्टमेंट एडवांस, मेंटेनेंस उसी को बोलते हैं, ओके। फिर है चिल्ड्रन अलाउंस। देखिए चिल्ड्रन अलाउंस के बारे में मेरे को ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि मेरे कोई चिल्ड्रन है नहीं, तो मैं कैसे बताऊँ, ओके। ये चीज़ है। फिर है कि आपको हाँ एक क्या बोनस मिलेगा आपको, ये जो एवरी ईयर मिलेगा, एवरी ईयर। ये डिपेंड करता है रिफाइनरी का रेटिंग पे, रिफाइनरी रेटिंग एंड प्रॉफिट। मतलब IOCL का कितना प्रॉफिट हो, व्हाट मेड IOCL प्रॉफिट एंड योर पार्टिकुलर रिफाइनरी, व्हाट आर द रेटिंग प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट, दैट मीन मैनेजमेंट दैट ईच headquarter how much rating provided by the headquarter and profit of the overall IOCL, उस समय उसके अनुसार से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बेसिकली आप मान लीजिए ना इतना मिलते हैं। देखिए बहुत सी चीज़ें जो है मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ठीक है। सो आप जब when you will join in IOCL then I will talk about everything and अब बहुत सी चीज़ मैं भी नहीं जानता, ठीक है भाई। IOCL में क्या क्या मिलते हैं, सोचते ये मिलता है, फिर पता चलता है ये भी चीज़ मिलता है, तो हमें खुद नहीं पता, ठीक है। और एक चीज़ मैं बात कर सकता हूँ कि खासकर ये क्या होता है, तो मैं एक चीज़ मैं अच्छा देखा हूँ, ऐसे तो हर जगह होता है, ठीक है। आप मतलब प्रोग्राम जो है ना हर जगह होता है, खासकर PSU में कुछ ज़्यादा प्रोग्राम होता है। जैसे कि आप हैं, आपका फैमिली है, तो अगर फैमिली मेम्बर में आपकी वाइफ है, काफ़ी एडुकेटेड है, तो हर एक मंथली आपका क्विज होता है, हिंदी क्विज, बहुत से तरह तरह के क्विज है, तो वहाँ पर भी काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइज मिलते हैं। इवन जो चाइल्ड होते हैं उनके लिए भी अट्रैक्टिव प्राइज मिलते हैं, ठीक है। तो वो लोग काफ़ी मतलब एक होता है ना कि एक घर में बैठे हुए कुछ नहीं कर रहा, नहीं ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ उसको दिया जाता है, तो उसमें जीतिएगा तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ अच्छा। और प्रोग्राम की बात करें तो जो भी है ना अपने रिफाइनरी यूनिट है उसके अनुसार बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है, जिम का ये सब की फैसिलिटी दी जाती है। तो फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और क्वेरी होगा तो आई होप देखिए ये सब बहुत सारी चीज़ें जो आपको ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए ये सब ज्वाइन अगर खासकर जहाँ रिफाइनरी अगर वहाँ के लोग अगर ज्वाइन करते हैं तो भाई एक मतलब समझिए कि वो लोग के लिए स्वर्ग ही है, ठीक है। मतलब ऐसे ट्रीट करते हैं ना कि भाई बहुत बड़ा राजा ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।